Good morning to all of you students. सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन, जिसमें कि आपका कुछ दिनों से क्लास नहीं हो रहा था, बट आज आपका सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन की क्लास स्टार्ट हुई है। कुछ इनकन्वीनियंस के वजह से क्लासेस रन नहीं हो पा रही थी। ओके, तो सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन, जिसमें कि आपका थर्ड यूनिट चल रहा है। थर्ड यूनिट में जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, वो आपका टॉपिक सेबी है। सेबी की गाइडलाइंस है डिफरेंट चीज़ों के लिए, जिसमें कि आप स्टडी कर चुके हो कि सेबी के बारे में सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देन हमने स्टार्ट किया सेबी गाइडलाइंस फॉर प्राइमरी मार्केट, वो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो था सेबी गाइडलाइंस फॉर सेकेंडरी मार्केट, वो भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, तो नेक्स्ट जो आपका थर्ड यूनिट में टॉपिक है वो है आपका सेबी गाइडलाइंस फॉर इशू मैनेजर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका सेबी गाइडलाइंस फॉर इशू मैनेजर। ओके, और एक चीज़ मैं आप लोग को और बता देना चाहती हूँ इसमें कि देखिए, सेबी गाइडलाइंस जो इशू मैनेजर के लिए, वही आपका मर्चेंट बैंकिंग भी है। ठीक है, मीन्स इशू मैनेजर एंड मर्चेंट बैंकर बोथ आर द सेम, दोनों एक ही हैं। तो मैं जो ये गाइडलाइंस आपको बताऊंगी वो मर्चेंट बैंकर की ही है। पहले इशू मैनेजर होते थे, बट अब इन लोगों को इशू मैनेजर को ही मर्चेंट बैंकर बोला जाने लगा है। ठीक है, तो क्योंकि सिलेबस में इशू मैनेजर मेंशन था, इसीलिए मैंने टॉपिक में इशू मैनेजर मेंशन किया है। बट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग मर्चेंट बैंकिंग के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन स्टार्ट करेंगे और उससे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप कोई कंफ्यूज मत होइएगा। अगर एग्ज़ाम में इशू मैनेजर की सेबी गाइडलाइंस पूछेगा तब भी आप यही लिखोगे जो आप स्टडी करोगे। एंड मर्चेंट बैंकिंग पूछता है, मर्चेंट बैंकर की क्या गाइडलाइंस है, उसमें भी आप यही लिखोगे। ओके, बोथ आर द सेम, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आप नहीं होइएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इशू मैनेजर हिंदी निर्गम प्रबंधक, और मर्चेंट बैंकिंग आपका मर्चेंट बैंकर ही होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सेबी गाइडलाइंस फॉर इशू मैनेजर और मर्चेंट बैंकर। तो सबसे पहले हम लोग सेबी गाइडलाइंस मर्चेंट बैंकर स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मर्चेंट बैंक, मर्चेंट बैंकर क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू द सेबी हम लोग पढ़ेंगे सेबी के अकॉर्डिंग मर्चेंट बैंकर क्या है। लेट्स स्टार्ट। आप स्क्रीन पर देख सकते हो मर्चेंट बैंक अकॉर्डिंग टू सेबी मर्चेंट बैंकर रूल्स 1992 के अकॉर्डिंग क्या है। ए मर्चेंट बैंकर हैज़ बीन डिफाइंड एज एनी पर्सन who is engaged in the business of issue management either by making arrangements regarding selling, buying or subscribing to securities or acting as manager, consultant, advisor or rendering corporate advisory services in relation to such issue management. Okay, तो मर्चेंट बैंक क्या है अकॉर्डिंग टू सेबी रूल्स 1992। मर्चेंट बैंकर एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इशू मैनेजमेंट के बिजनेस में इंगेज होता है। मीन्स वो व्यक्ति जो इशू मैनेजमेंट निर्गम प्रबंध के व्यवसाय में इन्वॉल्व होता है, मीन्स उसमें शामिल होता है। आइदर बाय मेकिंग अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग सेलिंग, बाइंग और सब्सक्राइबिंग टू सिक्योरिटीज़, या तो वो सिक्योरिटीज़ के सेलिंग, बाइंग और सब्सक्राइबिंग में इन्वॉल्व होता है, मीन्स प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय या उनके सब्सक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है, या फिर एक्टिंग एज मैनेजर, या फिर वो मैनेजर का रोल प्ले करता है सिक्योरिटीज़ मार्केट में, या कंसल्टेंट एडवाइज़र का रोल प्ले करता है, और रेंडरिंग कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज। और जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको
एक कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है इन रिलेशन टू इशू मैनेजमेंट, या जो भी हमारे कॉरपोरेशन से बड़े बड़ी जो कंपनियां हैं उन्हें भी एक कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है इशू मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। क्लियर है? एक बार फिर से बता देती हूँ, मर्चेंट बैंकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि इशू मैनेजमेंट के व्यवसाय में शामिल होता है। या तो वो सिक्योरिटीज़ प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय करता है या उनका सब्सक्रिप्शन करता है, या फिर वो एक मैनेजर, एक कंसल्टेंट एडवाइज़र का रोल प्ले करता है, या फिर वो जो कंपनियां हैं, कॉरपोरेशन है, उनको कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज भी इशू मैनेजमेंट के रिलेशन में, मीन्स इशू मैनेजमेंट से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसे सेबी के अकॉर्डिंग मर्चेंट बैंकर कहा जाता है। क्लियर इट? नेक्स्ट अब आ जाइए आपकी गाइडलाइंस से, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है गाइडलाइंस फॉर मर्चेंट बैंकिंग, जो कि आपका गाइडलाइंस फॉर इशू मैनेजमेंट भी है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आप देख रहे हो वो लिखा है, द मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय सेबी मर्चेंट बैंकर्स रूल्स 1992। जो भी हमारे मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी है इंडिया में, मीन्स इंडिया के सिक्योरिटीज़ मार्केट में जितनी भी मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी होती हैं उन सब को गवर्न करने का वर्क आपका सेबी करता है। और सेबी किसके थ्रू करता है? सेबी मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशंस 1992, जो कि आपका एक एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग सेबी मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस को रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। रजिस्ट्रेशन में सेबी इज मैंडेटरी टू कैरी आउट द बिजनेस ऑफ मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया। यस, इंडिया में मीन्स भारत में कोई भी व्यक्ति जिसको कि मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होना है या उससे रिलेटेड बिजनेस करनी है, तो जो वो व्यक्ति है जो मर्चेंट बैंकर बनना चाहता है या इशू मैनेजर, उसे अपने आप को सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। मीन्स कंपलसरी है कि उसे सबसे पहले अपने आप को सेबी के पास जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, नेक्स्ट में आगे, एन एप्लीकेंट शुड कंप्लाई विद द फॉलोइंग नॉर्म्स। और वो व्यक्ति जो कि सेबी के पास अपने आप को मर्चेंट बैंकर या फिर इशू मैनेजर के लिए रजिस्टर करता है, जो रजिस्टर करना चाहता है रजिस्ट्रेशन, उसे कुछ ऐसी नॉर्म्स हैं जो कि सेबी की तरफ से बताए गए हैं, जो गाइडलाइंस है उन्हें उसे फॉलो करना होता है। वो क्या क्या गाइडलाइंस है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है, द एप्लीकेंट शुड बी अ कॉरपोरेट बॉडी। जो भी एप्लीकेंट होगा जो कि मर्चेंट बैंकिंग का रोल प्ले करना चाहता है, सेबी के अकॉर्डिंग वो एप्लीकेंट जो है वो एक कॉरपोरेट बॉडी होना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट है, द एप्लीकेंट शुड नॉट कैरी ऑन बिजनेस एनी अदर देन दोज कनेक्टेड विद द सिक्योरिटीज़ मार्केट। और जो एप्लीकेंट मर्चेंट बैंकिंग में इन्वॉल्व होना चाहता है, वो एप्लीकेंट को सिक्योरिटीज़ मार्केट के किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सेबी के थ्रू जो व्यक्ति मर्चेंट बैंकिंग का रोल प्ले करना चाहता है वो किसी और भी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट, द एप्लीकेंट शुड हैव नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ऑफिस स्पेस, इक्विपमेंट, मैन पावर। जो भी मर्चेंट बैंकिंग के लिए अप्लाई करेगा उसके पास एक नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे भी होने चाहिए, जैसे कि उसकी एक अपनी ऑफिस होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, इक्विपमेंट जितने भी टूल्स वगैरह हैं वो होने चाहिए, और मैन पावर मीन्स एम्प्लॉयज़ भी होने चाहिए। क्लियर इट? नेक्स्ट है, द एप्लीकेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 एम्प्लॉयज़ विद प्रायर एक्सपीरियंस इन मर्चेंट बैंकिंग। जो भी व्यक्ति नया मर्चेंट बैंकिंग में इन्वॉल्व होना चाहता है उस एप्लीकेंट के पास 2 ऐसी एम्प्लॉय होना चाहिए जो कि पहले से ही मर्चेंट बैंकिंग के बिजनेस में जिनको एक्सपीरियंस हो। ओके? मीन्स जो व्यक्ति
नए नए मर्चेंट बैंकिंग के लिए सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उनके पास पहले से 2 ऐसे एम्प्लॉय उस एप्लीकेंट के पास होने चाहिए जिनको पहले से मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस की एक्सपीरियंस होती है। क्लियर इट? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इसमें आपका एनी एसोसिएट कंपनी, ग्रुप कंपनी, सब्सिडियरी और इंटरकनेक्टेड कंपनी of the applicant should not have been a registered merchant banker। इसके अलावा जो एप्लीकेंट मर्चेंट बैंकिंग के लिए सेबी को अप्लाई करना चाहते हैं, उसका कोई भी एसोसिएट जो कंपनी हो, या उसकी कोई ग्रुप कंपनी हो, या उसने कोई किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की हो, या फिर उसकी कोई सब्सिडियरी कंपनी हो, या उसकी कोई इंटरकनेक्टेड कंपनी हो, तो ये सारी कंपनियां मर्चेंट बैंकर के लिए रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। मीन्स मान लीजिए, सपोज़ करिए कंपनी ए जो मर्चेंट बैंकिंग के लिए सेबी से अप्रूवल लेना चाहती है या रजिस्टर्ड होना चाहती है, और कंपनी ए की जो कंपनी बी है वो सब्सिडियरी है, कंपनी ए की जो कंपनी सी है वो एसोसिएट कंपनी है। ओके, तो ये सारी जो कंपनियां हैं, मीन्स कंपनी ए की जो कंपनी बी और सी है, बी और सी पहले से मर्चेंट बैंकिंग के लिए रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। मीन्स कंपनी ए को सेबी तभी मर्चेंट बैंकिंग के लिए रजिस्टर्ड करेगी जब उसकी जो सब्सिडियरी कंपनी बी और सी है वो मर्चेंट बैंकिंग के लिए रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये था आपका, ये सारी जो गाइडलाइंस है सेबी के, जो सेबी ने बताए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो कॉरपोरेट बॉडी है वो मर्चेंट बैंकिंग के लिए अप्लाई करना चाहता है, वो ये रोल प्ले करना चाहता है, तो सेबी के पास उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एंड देन उस रजिस्ट्रेशन के लिए उसे कुछ नॉर्म्स हैं, जो कि योग्यताएं हैं जो कि उसके पास होनी चाहिए, और उसे वो फिल करनी होगी, जो मैंने आपको अभी बताएं, जो कि 5 to 6 पॉइंट्स थे। ओके, तो क्लियर हो गया वो। नेक्स्ट आइए स्क्रीन पर देखिए, नेक्स्ट जो आपका है वो है सेबी मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशंस 1992। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सेबी का जो मर्चेंट बैंकर रेगुलेशंस जो 1992 एक्ट है वो क्या है, उसमें सेबी ने क्या डिफाइन किया है मर्चेंट बैंकर के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। A merchant banker will require authorization by SEBI to carry out the business। कोई भी जो कि मर्चेंट बैंकर का रोल प्ले करना चाहता है, उसे सेबी से ऑथराइजेशन को रिसीव करना होगा अपने बिजनेस को रन करने के लिए। SEBI has classified the merchant bankers into 4 categories based on the nature and range of the activities and the responsibilities। सेबी ने जो मर्चेंट बैंकर है, सेबी के अकॉर्डिंग मर्चेंट बैंकर को 4 पार्ट में, 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। मीन्स सेबी के द्वारा मर्चेंट बैंकर को 4 भागों में बांटा गया है। वो डिपेंड करता है उनकी एक्टिविटी का नेचर क्या है, मीन्स स्वभाव क्या है, रेंज क्या है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर सेबी ने मर्चेंट बैंकर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो वो क्या क्या 4 कैटेगरी है। कैटेगरी फर्स्ट आप देखो क्या है। कैटेगरी फर्स्ट में ये कहा गया है कि दे आर अलाउड टू कैरी ऑन द एक्टिविटी ऑफ इशू मैनेजमेंट एंड टू एक्ट एज एडवाइज़र, कंसल्टेंट, मैनेजर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर। कैटेगरी 1 में अगर जो मर्चेंट बैंकर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो उनके लिए सेबी ने कैटेगरी 1 में क्या बोला है। कैटेगरी 1 के मर्चेंट बैंकर ऐसे होंगे जिनको अलाउ होगा कि वो इशू मैनेजमेंट का बिजनेस को, एक्टिविटी को कैरी कर सकते हैं, मीन्स इशू मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, और वो एडवाइज़र, कंसल्टेंट, मैनेजर, अंडरराइटर और पोर्टफोलियो मैनेजर का रोल भी प्ले कर सकते हैं। मीन्स कैटेगरी 1 के अकॉर्डिंग जो मर्चेंट बैंकर हैं वो इशू मैनेजमेंट की बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और वो अंडरराइटर, कंसल्टेंट, एडवाइज़र, पोर्टफोलियो मैनेजर एंड मैनेजर का रोल भी प्ले कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका कैटेगरी 1। नेक्स्ट आइए कैटेगरी 2 में क्या कहा गया है।
They are allowed to act as advisor, consultant, co-manager, underwriter, portfolio manager. कैटेगरी सेकंड में वो मर्चेंट बैंकर आएंगे जो कि एडवाइज़र का रोल प्ले कर सकते हैं, कंसल्टेंट का रोल प्ले कर सकते हैं एंड को मैनेजर का भी रोल प्ले कर सकते हैं, अंडरराइटर एंड पोर्टफोलियो मैनेजर का भी रोल वो प्ले कर सकते हैं. क्लियर इट. नेक्स्ट आइए. नेक्स्ट जो है आपका कैटेगरी 3, ये क्या है? दे आर परमिटेड टू एक्ट एज एन अंडरराइटर, एडवाइज़र और कंसल्टेंट टू एन इशू. कैटेगरी 3 वाले जो मर्चेंट बैंकिंग आएंगे, जो कैटेगरी 3 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, उसमें वो मर्चेंट बैंकर आएंगे जो कि अंडरराइटर, एडवाइज़र और कंसल्टेंट टू एन इशू का रोल प्ले कर सकते हैं. मीन्स यहाँ पर ये पोर्टफोलियो मैनेजर नहीं हो सकते हैं, को मैनेजर नहीं हो सकते हैं, कंसल्टेंट नहीं हो सकते हैं. कैटेगरी 3 में जो मर्चेंट बैंकर है वो अंडरराइटर, एडवाइज़र और कंसल्टेंट टू एन इशू का रोल प्ले कर सकता है. क्लियर है. नेक्स्ट आइए. नेक्स्ट है आपका कैटेगरी 4. कैटेगरी 4 क्या है? दे कैन एक्ट ओनली एज एडवाइज़र और कंसल्टेंट टू एन इशू. कैटेगरी 4 में आपके वो मर्चेंट बैंकर आएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ एडवाइज़र और कंसल्टेंट और टू एन इशू का रोल प्ले कर सकते हैं. मीन्स कैटेगरी 4 के जो आपके मर्चेंट बैंकर हैं वो ना तो पोर्टफोलियो मैनेजर का रोल प्ले कर सकते हैं, ना ही अंडरराइटर और ना ही मैनेजर का. ओके. क्लियर है. तो कैटेगरी 4 के जो आपके हैं जो मर्चेंट बैंकर, वो आपका एडवाइज़र